जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरावाली माँ। आज अष्टमा अध्याय का पाठ क्रम है माताओं बहनों, जो रक्त बीज बद्ध। आठवां अध्याय श्री दुर्गा पाठ नवरात्रि में पाठ हम लोग करते हैं माताओं बहनों। सभी मित्रों, सभी दोस्त, सभी देशवासियों नवरात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ दुर्गा को सभी पूजते हैं। माँ भवानी सभी को संस्कार और ज्ञान और अपनी शत्रुओं से अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। और माँ दुर्गा को आठवां अध्याय का आज हम महत्व कथा उनका क्रम करते हैं। जो कथाओं में लिखा हुआ है उनसे ही व्याख्या हम करते हैं और उनकी कथाओं को सुनाते हैं। मित्रों, सभी माताओं बहनों इस प्रकार से रक्त बीज का वध का स्मरण और उसका उपयोग और उसका वर्तमानों का माँ देवी का ध्यान करते हुए इस कथाओं को सुनिए कि माँ चंडिका किस प्रकार से माँ भवानी अपने रूपों में आकर सभी भक्तों को कैसे कल्याण किए हैं और पृथ्वी से कंसों को कैसे वध किए हैं, कैसे भगाए हैं। जैसे माँ भवानी अपने रूपों में जब आ जाते हैं तो कोई शत्रु हो, चाहे कोई बड़े से बड़े धनुषधारी क्यों न हो, वो सब का पल में तहस नहस कर देते हैं। माता हंसते हंसते सबको तहस नहस कर देते हैं। इस प्रकार से माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। हे देवी, हे माँ भवानी, आपकी महिमा, आपका वर्णन इस प्रकार से है। रक्त बीज का वध, आठवां अध्याय का रक्त बीज वध का। श्रीषि उवाचे, मैं अर्पिण आदि सिद्धियों को करता हूँ। हे माँ भवानी, जय माँ चंडिके, जिस प्रकार से मैं अनिमा आदि सिद्धियों माई किरणों से अमृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अखंड बाण और धनुष शोभित पाते हुए हैं। श्रीषि जी कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना सहारों को जाने पर दैत्यों को राजा प्रतीत सुबुक मन में बड़ा क्रोध हुआ और उससे दैत्यों को संपूर्ण सेनाओं को वध देखते हुए सेना को शुभ और निशुभ को बहुत मन में क्रोध हुआ कि इस प्रकार से एक अवला नारी ने इस प्रकार से मेरे दैत्यों को राक्षस से कंस सब वध कर दे रहा है, वो कोई साधारण नहीं है। इस प्रकार से मन में उसका बेचैनी होना प्रारंभ हुआ। दैत्यों को राजा प्रति शोभित मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वे बोला, आज उदयुधन नाम के 86 दैत्यों सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रसन्नता करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनाओं अपनी वाहिनी सेना से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि शिविर कुल के और 100 धर्मरुद्र के कुचल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। कालक, दौरवे, मौरवे और कलम काया अनुसार भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुभ है। इस प्रकार से आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ। अपना यज्ञ से, अपना तपो से सबको प्रतीत किया कि आप बड़ा बड़ा पर्स तर्स लेकर जाओ और माता को वध करो, उस देवी को वध करो। युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसी के अत्यंत भयंकर सेना आदि देखकर चंडिका ने अपने धनुष डंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग्य गुंजा दिया। बीच में अपने ग्रंथ अपना अस्तित्व ले लिया। माँ चंडिका डटकर पृथ्वी पर आ करे, आकाश से बिचकर भागे भंगज गुआ राजन। तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की कटार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं गूंज उठी। उस भयंकर सबसे काली ने अपने विकराल मुखों और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे
वृजनी, इस प्रकार से वृजनी हुई। उस तुलना में नदों को सुनकर दैत्यों सेनाओं से चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों को विनाश तथा देवों को अधुत्य कर लिया। ब्रह्मा शिव कात्यांग विष्णु तथा इंद्र आदि देवी शक्ति जो अत्यंत प्रक्रम और बल से प्रसन्नता थी, उनसे के शरीर से मिलकर उन्हीं के रूपों में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसे रूप, जैसी वैसे भूषा आदि, वैसे वाहन और ठीक वैसे ही धानों से प्रसन्न हुए। उसी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले संयुक्त विमान बैठी हुई असुर और कमंडलू से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेवी जी की शक्ति विषण भर आरूढ़ हो गए। हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानागा खंडक पहल से पहनने से समक्ष चंद्र रेखाओं से विभूषित हो वहां आए पहुंची। कार्तिक जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं रूप धारण किए। श्रेष्ठ मयूर अगुट हो गए। हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति अग्रुड पर विराजमान हो शंख चक्र गदा संड धनुष तथा खंडक हाथों में लिए वह आई। अनुपम अज्ञा यज्ञ ब्रह्मकार रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी ब्राहा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए। नरसिंही शक्ति भी सब भगवान, सब ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, सब माँ देवी का शक्ति के जो रूप दिए थे पहले, उसी रूप में माँ भगवती को सब शक्ति वर्णन फिर प्रारंभ किए और उस रूप में उनका शक्ति देकर उनके अभ्यासों से, उनकी महिमा से सबको तहस नहस करने का शक्ति प्रदान दिए और उस रूप में आए जो रूप शुरू में दिए थे। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसी के गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्री की शक्ति बरजा हाथों में लिए गरजाज इतवारत बैठकर आई। इसके भी शस्त्र नेत्र तथा इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। दंतर जैसा सब देवी देवताओं रूप दिए थे, उसी प्रकार से सब रूप में आए। तदनंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से जय मां भवानी, जय मां दुर्गे शेरावाली अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुए। जो चंडिका देवी प्रकट हुए जो सैकड़ों गिद्रगाड़ियों को भक्ति आवाज करने वाली थी। उस अपराजित देवी ने धूमलिम जटाओं वाले महादेवी से कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उनके अत्यंत गर्भदेव दानव शुभ और निशुभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यहाँ उद्देश्य दीजिए। दैत्यों को यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी की राजा मिल जाए और देवता जग भागकर भाग्य में उपयोग घरे। यदि बल्ले घमंडो आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी सिवाय योनियों का तुम्हारे कच्चे मांस तुझे हो। चूंकि इसे देवी ने भगवान शिव को दूत के कर्म में युक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्यों भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कत्यानी विराजमान थी उस और बढ़े।
बढ़े। तदंतर दैत्य अमरस भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और श्रीषि आदि अस्त्रों को दृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की काटकर की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाणों शूल, शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडक से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मा जी भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं को और प्रकर्म को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णु ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय के शक्तियों ने शक्ति से दैत्यों को सहारा आरंभ किया। इंद्रियों शक्ति प्रज्भार से दीपनीय हो सैकड़ों दैत्यों दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। ब्राह्मणी शक्ति ने कितनों को अपने तुकुन से मार से नष्ट किया। डांटों के अग्रभाव से कितनों की छाती छेड़ डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से दिव्यम होकर गिर पड़े। नारसिंह की भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखंडों से दिव्यन करके खाती और सिंहदनों से दिव्यम आकाशों से गुजरती हुई उस युद्ध में क्षेत्र में वीरवान करने लगी। कितने ही असुर शिवदूतियों के प्रचंड अध्वंस से अत्यंत भली भांति को पृथ्वी पर गिर पड़े और गिने उन्होंने शिवदूती उस समय अपना ग्रस्त पान लिया। जय माँ भवानी, जय माँ चंडिके, जय माँ दुर्गे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मर्त्यु गणों को नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों को मर्दन करते देखा। दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए मर्त्युगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरी तब उसी के असमान शक्तिशाली एक दूसरे दैत्यों पृथ्वी पैदा हो जाता। उसका जब खून गिरता तब पृथ्वी पर उसका ही ऐसा और अहंकार प्राप्त हो जाता था। रक्त बीज के बूंद से महान असुर रक्त बीज के बूंद से पृथ्वी पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर चंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले युद्ध उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त बीज की इतनी बूंद गिरी कि उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। जितने रक्त बीज का पृथ्वी पर खून गिरा उतने उसी का रूप में और पैदा हो गया, प्राप्त हो गया, पुरुष प्राप्त हो गया, उत्पन्न हो गया। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त के उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों प्रहार करते हुए वहां मृत्युगण के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वर्जा के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐसे इंद्र से दैत्यों सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। इस प्रकार से वैष्णो देवी वहां पर प्रकट हुई। वैष्णो देवी की चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों हैत्यों प्रकट हुए, उसी के प्रकार से दैत्यों प्रकट हुए। उन्होंने द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया।
कौमारिका ने शक्तियों, ब्राह्मणी ने खंडक से और महेश्वरी ने त्रिशूलों से महादैत्यो रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्यो रक्त बीज ने भी गदा से भी अमृत शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। भक्त शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी नीचे ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उससे महादैत्यों को रक्त प्रकट हुआ, असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं को बड़ा भयंकर हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ। चंडिका देवी की जय हो हे माँ भवानी। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बंधु और उसके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस अतवाल से मुखों से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्यों को सारा रक्त विवन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से योग कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुखों में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पाते ने देवी को तानी की भी देववेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चमुंडाए ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ उन्होंने भी वहां चटकर खा गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चमुंडाए ने पी लिया था ब्रजबान खंडक तथा सृष्टिंग आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से अहंत एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्यो रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम महर्षि की प्राप्ति हुई और मार्तुंगन उन असुरों के रक्तपान के मदद से उधार सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार से रक्त को मृत्यु हो गया। तब पूरा ब्रह्मांड में पृथ्वी पर सब पर देवताओं फिर माँ को, चंडिका को, काली को नमस्कार, बार बार स्वीकार, बार बार उनकी अभूति और बार बार उनका महिमा को, गुणों को सब जग करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से श्री मार्कंडे पुराणे में सर्विकम मंत्रिणी कथा के अंतर्गत देवी महामाता रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। हे माँ भवानी, इस प्रकार से 8वां अध्याय को महत्वपूर्ण हुआ। इति श्री मार्कंडे संपन्नम देवी महामाया रक्त बीज वधो नाष्टो अध्याय उवाच 17 श्लोका एवं 8 माँ भवानी की जय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार से माँ भवानी की जय, चंडिके भवानी की जय, जय माँ दुर्गे, जय भवानी, जय शेरा वाली माँ, जय जोधा वाली माँ।